एक ब्राह्मण कुमार, माता की आयु लगभग 70 वर्ष। जब बालक नन्हे नन्हे थे, छोटे छोटे थे, उन्हीं समय उनके पिता की मृत्यु हो गई। अकेली ब्राह्मणी अपने छोटे छोटे बच्चों का, 2 पुत्रों का पालन करते हुए समय बिताती थी। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो गए। जब बड़े हो गए, दोनों का विवाह हो गया, तो माता ने अपनी धन संपदा के 3 भाग किए। कितने? 3 भाग किए। एक बड़े पुत्र को दिया, दूसरा भाग छोटे पुत्र को दिया, और तीसरा भाग अपने पास में रखा। किसके लिए? पुण्य कर्म करने के लिए। किस कार्य के लिए? पुण्य कार्य के लिए। तीसरा भाग पुण्य कार्य के लिए अपने पास रख लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। जिन बालकों का विवाह हुआ, उनके घर में संतानें होने लगी और माँ की अवस्था वृद्ध अवस्था की तरफ पहुंच गई। एक बार माँ बीमार हो गई और बीमार होकर पुनः स्वस्थ होने की दशा में नहीं आई। अनेकों उपचार कराए गए, लेकिन माँ की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। कोई सुधार नहीं आया। एक बार किसी सज्जन पुरुष ने कहा कि तुम्हारी माँ का समय पूरा हो गया है, अब तुम्हारी माताजी स्वस्थ नहीं होगी। राधे राधे। अब तुम्हारी माताजी पुनः स्वस्थ नहीं हो सकती, इनका जाने का समय आ गया है। जब इतना कह दिया कि जाने का समय आ गया है, तो दोनों पुत्र बैठकर दिन गिनने लगे कि माता का जाने का समय कब आएगा। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 10 दिन बीत गए, लेकिन मां कष्ट से तड़प रही है। मां कष्ट से तड़प रही है, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हो रही है। तो किसी सज्जन पुरुष ने कहा, एक बार अपनी मां से पूछो, उनके मन में कोई इच्छा शेष तो नहीं है। क्योंकि गुणीजन लोग कहते हैं कि मन में अगर कोई इच्छा शेष रह जाती है तो यह प्राण अटका हुआ रहता है, प्राण छूटता नहीं है। तो बड़े पुत्र ने जाकर मां से पूछा, मां हम देख रहे हैं तुम बहुत कष्ट में हो, तुम्हारे प्राण छूट नहीं रहे हैं। मां जरा विचार करके बताओ कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंतर मन में कोई इच्छा शेष तो नहीं है। मां ने कहा, बेटा इच्छाएं तो बहुत है, मेरे मन में इच्छाएं तो बहुत सारी है। तो पुत्र ने कहा, मां बताओ क्या इच्छा है। मां ने कहा, मैं और कोई इच्छा तो क्या बताऊं, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं भगवान के अविमुक्त क्षेत्र काशी में जाकर स्नान करूं। लेकिन अब मेरी अवस्था ऐसी नहीं है, अब मेरी अवस्था ऐसी नहीं कि मैं काशी में जाकर स्नान कर लूं। तो मां ने कहा कि मां फिर कैसे आपकी इच्छा पूरी होगी। तो मां ने कहा, बेटा तू मुझे वचन दे दे, अगर मैं भगवान के यहाँ चली जाऊं, मैं अगर मर जाऊं, तो तू मेरी अस्थियों को काशी में जाकर विसर्जित कर देना, गंगा में जाके विसर्जित कर देना। बेटे ने कहा, मां मैं वचन देता हूं, अगर तुम्हारी मृत्यु होती है तो मैं तुम्हारी अस्थियों को गंगा में विसर्जन करने जरूर जाऊंगा। और 1-2 दिन बीते, मां मृत्यु को प्राप्त हो गई। बड़े पुत्र ने अपना बड़ा होने का अधिकार निभाया, मां के सभी कार्य को सुव्यवस्थित पूर्ण करके अपनी मां की अस्थियों को लेकर गंगा में स्नान कराने के लिए निकल पड़ा। सभी कार्यों को पूर्ण कर कर बड़े बेटे ने अस्थियों को कलश में लिया, कलश में लेकर मां को लेकर गंगा में मां को छोड़ने के लिए चला। पहले दिन की यात्रा, पुराना समय पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। बड़े पुत्र ने एक सहयोगी को अपने साथ में लिया, मां की अस्थियां और कुछ वस्त्र अपने साथ में लेकर निकल पड़ा। 1 दिन चला, 2 दिन चला, दूसरे दिन रात्रि के समय विश्राम करना था, तो एक गांव में पहुंच गया। गांव में जाकर पूछा, भैया कोई ठहरने की व्यवस्था हो तो एक ब्राह्मण देवता का घर था, उस ब्राह्मण देवता के घर में ठहरने की जगह मिल गई। रात्रि का समय था, लगभग 8:30-9 बजी थी। गांव का माहौल अंधेरा चारों ओर था। रात्रि में ब्राह्मण देवता आए, और ब्राह्मण देवता जब घर में प्रवेश करते हैं तो उनके मस्तक पर क्रोध निवास कर रहा था। मस्तक पर कौन बैठा? क्रोध, गुस्से में।
घर में घुसते ही अपने बालकों पर, अपनी धर्म पत्नियों पर बरस गए। हे देवी, तुम्हें समझ नहीं आता, गौ माता खड़ी है, तुमने इसका दूध नहीं निकाला। और झटपट बाल्टी ली और मैया का दूध निकालने के लिए गौ माता के पास में आए। गौ माता के एक छोटा सा बछड़ा भूख के कारण व्याकुल, उसे भूख लग रही थी। ब्राह्मण देवता जैसे ही उसे खोलने गए और जैसे ही गांठ खुली और बछड़ा जोर लगा के भागा और बछड़े का भागना हुआ और ब्राह्मण देवता के चोट लगनी हुई। अब ब्राह्मण देवता पहले ही गुस्से में विराजमान थे महाराज, उनका क्रोध और ऊपर चढ़ गया। वो इतने क्रोध में आ गए कि उन्होंने बछड़े को वापस पकड़ा और पुनः बांध दिया। बोले आज तू भूख में ही व्याकुल रहे, और डंडा उठाया और 2-3 डंडे के उस बछड़े के मार दी। गौ माता का दूध निकाला और अपने घर में चले गए। गौ माता बड़ी रुष्ट हो गई, गौ माता अति रुष्ट हो गई। गौ माता अपने बछड़े से कहती है, और ये सारा दृष्टांत वह ब्राह्मण का बालक जो अपनी मां को गंगा में विसर्जित करने जा रहा था, वो खड़ा खड़ा देख रहा है। उसके भी मन में पीड़ा है कि बछड़े को दूध नहीं पिलाया, रात भर भूख से व्याकुल होगा। इतने में ही गौ माता बोल गई। गौ माता ने बछड़े से कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ये ब्राह्मण जब सुबह मेरे पास में आएगा तो ये सीधा मृत्यु को ही प्राप्त होगा, ये सीधा मृत्यु को प्राप्त होगा। वृषभ राज ने कहा, मां, हर व्यक्ति अपनी करनी का दंड भुगतता है, हर व्यक्ति अपनी करनी का दंड भुगतता है। मैंने भी अपनी करनी का दंड भुगता है। मैंने कोई कर्म ऐसे किए होंगे, इस कारण मुझे आज भूख का सामना करना पड़ा। मैंने कोई कर्म ऐसा किया होगा कि मुझे डंडे खाने पड़े। अब मां, अगर तुम इस ब्राह्मण को मारोगी तो इसकी ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लग जाएगा। गौ माता ने कहा, मैं ब्रह्म हत्या के पाप से डरती नहीं हूं। वृषभ राज ने कहा, मां, गौ हत्या का पाप छूटना बड़ा मुश्किल है। तो गैया मैया ने कहा कि गौ हत्या के पाप से मुक्त होना मैं जानती हूं, मुझे पता है गौ हत्या के पाप से कैसे मुक्त हुआ जाता है। मैं उस स्थान को जानती हूं जिस स्थान पर स्नान करने मात्र से व्यक्ति ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है, गो हत्या से मुक्त हो जाता है। वृषभ राज ने कहा, मां, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम करो, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि तुम ब्राह्मण पर किसी भी प्रकार का प्रहार करो। ऐसा मन में विचार करके रात्रि का समय निकलने लगा। ब्राह्मण को पूरी रात नींद नहीं आई। सबसे पहली शंका तो ये, गौ माता बोल रही है। सबसे पहली बात तो ये कि गौ माता बोल रही है, और दूसरी बात, ऐसी कौन सी जगह है जहां व्यक्ति ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है? ऐसी जगह कौन सी है? ब्राह्मण पूरी रात सो न सका। सुबह प्रातःकालीन का समय हुआ। ब्राह्मण को पुनः घर से कहीं जाना था, घर से कहीं जाना था, इसलिए वो गाय के पास में ही नहीं गया, गाय के पास में गया ही नहीं। उसने अपनी पत्नी को कहा कि गाय का दूध तुम निकाल लेना, मैं लेट हो रहा हूं इसलिए जा रहा हूं। पति तो चला गया, पत्नी को कह दिया। अब पत्नी ने अपने पुत्र को बुलाया कि बेटा आजा, अपन गाय का दूध निकाले। बेटा भी दौड़ा दौड़ा आ गया। अब जैसे ही बेटा दौड़कर आया और मां गौ माता का दूध निकालने के लिए आगे बढ़ी, उतने में ही गौ माता क्रोध में थी। उसके बालक को अपने सींग से उठाया और नीचे गिरा दिया। देखते ही देखते बालक की हत्या हो गई। हल्ला हो गया, हाहाकार मच गया। नगर के लोग एकत्रित हो गए। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? बोले गौ माता ने इस बालक को मार दिया। तो नगर के लोगों ने कहा, सबसे पहले इस गाय को मुक्त करो, क्योंकि एक बार जिसने ऐसी घटना कर दी वो बार बार दोहराएगी। इस गाय को भगाओ यहां से। लोगों ने गाय को खूंटे से खोल दिया, साथ में बछड़े को खोल दिया। गौ माता घर से बाहर निकल गई।
भीतर जो ब्राह्मण इंतजार कर रहे थे वो भी गौ माता के पीछे 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 दौड़े 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 जाने लगे। अब गौ माता आगे आगे पीछे पीछे बछड़े ने पूछा, मां तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। बछड़े ने क्या कहा, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है मां, और तुम्हारा श्वेत रंग अब काला होने लगा है, तुम्हारा श्वेत रंग अब श्याम वर्ण में बदलने लगा है। जो गौ माता श्वेत रंग की थी वो श्याम वर्ण की हो गई। मां ने कहा तू चिंता मत कर, अभी देख मैं पुनः इस पाप से मुक्त हो जाऊंगी। ब्राह्मण देवता के मन में बड़ी अचरज, बोले आखिर ये है क्या। देखते ही देखते गौ माता निकट में ही एक नदी बह रही थी और पास में एक भगवान महादेव का मंदिर विराजमान। उस नदी में जाकर उसने एक बार गोता लगाया, दूसरी बार लगाया और तीसरी बार लगाया। जैसे ही तीसरी बार गोता लगाया और गौ माता का रंग पुनः श्वेत वर्ण का सफेद वापिस होने लगी। बछड़े ने कहा मां तुम्हारा रंग बदल गया है। गौ माता ने कहा मेरा रंग नहीं बदल गया, मैं पाप से मुक्त हो गई हूं। अब ब्राह्मण देखकर आश्चर्य में आ गया, आखिर एक नदी में 3 बार गोते लगाने से कोई ब्रह्म हत्या से कैसे मुक्त हो सकता है। ये तो बड़ी विचलित करने वाली बात है। ब्राह्मण सोच नहीं सके क्या करें, लेकिन पूछे तो भी किसको पूछे, क्या है, कैसे है, कौन है, कब है, कोई खोज खबर नहीं। अंत में ब्राह्मण वहां से लौट गए अपने सेवक के साथ। जब लौट कर जा रहे थे तो कुछ दूरी पर गए तो एक कन्या मिली। कन्या ने श्वेत वस्त्र धारण किए, सुंदर रत्नों से जड़ित गहने अपने गले में धारण किए। ब्राह्मण देवता को देखकर उस देवी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता तुम कौन हो और यहां कैसे आए हो, किस काम से आए हो, बताओ तो जरा। ब्राह्मण देवता ने कहा देवी मैं किस काम से आया हूं वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन आप कौन हैं। देखने में तो कोई आप देवलोक की देवी लगती हैं, आप कौन हैं। तो देवी ने कहा पहले आप बताएं आप कहां से आए हैं। तो उसने पूरी घटना बताई कि देवी मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं और अपनी मैया को गंगा जी में समर्पित करने के लिए आया हूं। उस देवी ने कहा कि अगर तुम अपनी मां को गंगा में समर्पित करने आए हो तो मेरे साथ पुणे लौटो और जो पीछे ये नदी बहती है इसी में अपनी मां को समर्पित कर दो। ब्राह्मण देवता ने कहा मुझे गंगा में समर्पित करना है, मैं इसमें कैसे समर्पित कर दूं। देवी ने कहा मैं गंगा ही हूं, मैं गंगा ही हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा देवी मैं मान लेता हूं आप गंगा हो, लेकिन मेरी मां की अस्थियां हैं, मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे विश्वास करूं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं। देवी गंगा ने कहा तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं होता, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगी, तुम लौटकर मेरे साथ चलो। वह लौटकर वापस उसे वहीं पर ले गई जहां पर गौ माता ने 3 गोते लगाए और कहा ये जो मंदिर में विराजमान है ये भगवान महादेव हैं और इसमें यहाँ इनका नाम नंदिकेश्वर महादेव है। इनका नाम क्या है, नंदकेश्वर महादेव है और ये यहाँ विराजमान है और मुझे आशीर्वाद मिला है, मुझे आशीर्वाद मिला है। मैं हर वर्ष में एक बार इस नदी में गोता लगाने आती हूँ, इस नदी में गोता लगाने आती हूँ। तो ब्राह्मण ने पूछा माँ आप तो खुद गंगा हैं, आपको कहीं अन्यत्र गोता लगाने की आवश्यकता क्या है। तो मैया ने कहा कि बालक ब्राह्मण देव आप इस बात को मान लीजिए कि सारी दुनिया अगर मुझ में पाप छोड़ देगी तो मैं मैली हो जाऊंगी, तो मुझे भी तो पवित्र होना होगा। इसलिए मैं वर्ष में एक बार सप्तमी के दिन इस गंगा में गोता लगाने आती हूँ ताकि मेरा पाप मुक्त हुए। और देखते ही देखते गंगा मैया उस नदी में जाकर समाहित हो गई।
ब्राह्मण देवता ने भी विश्वास करके अपनी माँ की अस्थियों को वहीं छोड़ दिया। और जैसे ही माँ की अस्थियों को छोड़ा, माँ प्रकट हो गई। माँ ने प्रकट होकर कहा, हे पुत्र, तू धन्य है जिसने अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दिया। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ।